पॉजिटिवली चैनलाइज करें, उससे हम अपना भी लाभ करें और सोसाइटी का भी लाभ करें। ये हम लर्निंग करेंगे रेकी से बहुत बढ़िया सर, कि हम थैंक यू। इसको पॉजिटिवली इसको चैनलाइज करें। राइट, आपने बहुत अच्छा बोला कि यूनिवर्सल एनर्जी है। बेसिकली डेफिनेटली जब आप कोर्स कर रहे हैं तो ये बड़ा बेसिक बन जाता है कि इन बिटवीन कोई आपसे पूछ बैठे या आप किसी को बताएं कि मैं रेकी कोर्स कर रहा हूं और उसका सबसे पहला सवाल हो कि रेकी क्या होता है, तो आपको आंसर देना आना चाहिए कि रेकी क्या है। जैसा सर ने बताया, रेकी, रे यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी, रे यानी कि सर्वव्यापी, एंड की यानी कि एनर्जी। तो सर्वव्यापी जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, जो आपको जीवित रखे हुए है, जो हर चीज के अंदर है, जो चारों तरफ है, दैट मीन्स वो है रेकी। रेकी एक जापानी वर्ड है। तो रेकी मीन्स सर्वव्यापी ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, जिससे हम जिंदा हैं। हम सब कुछ अच्छा होता है, सडनली कुछ हमारे साथ होता है और हमारे बॉडी ऑर्गन बड़े हेल्दी भी होते हैं, काफी कुछ ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, बट शरीर साथ छोड़ देता है, कोई कोई मूवमेंट नहीं होता। दैट मीन्स वो जो एनर्जी है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, वो एनर्जी गायब है। हम बीमार हैं, हमारा कोई अंग खराब हो रहा है, दैट मीन्स उस बॉडी ऑर्गन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। अगर हम इस एनर्जी को सीखने लगे, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसके फ्लो को बढ़ा सकते हैं, वही हम इस पूरे प्रोग्राम में सीखेंगे और अपने आप को यहाँ से हेल्दी रखना शुरू करेंगे। ना सिर्फ अपने आप को, क्योंकि ये फ्लो एक ही चीज है, लाइक जो एनर्जी आपके अंदर है वही दूसरे के अंदर है और पूरे ब्रह्मांड में वही है। तो अगर आप इसको समझ जाते हैं तो एक फ्लो बढ़ा सकते हैं और लोगों को भी आप इस ऊर्जा को आप प्रवाह कर सकते हैं, बशर्ते आपकी एनर्जी हाई है। ठीक वैसे ही अगर आपकी एनर्जी खुद लो है तो आप दूसरे को रेकी नहीं दे सकते, दूसरे को एनर्जी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले 21 दिन अभी आप रेकी सीखेंगे, तो कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस 1-2 दिन हम कराएंगे सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से, वो भी आपकी पूरी सेफ्टी के साथ। 21 दिन तक आप किसी और को रेकी नहीं करेंगे। 21 दिन सिर्फ अपने आप को हीलिंग देंगे। 21 दिन में आपके हमारा जो पूरे जो कहते हैं सेल्स जो है पूरा चेंजेस हो जाते हैं, पूरा चीजें हमारे अंदर तक चली जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस तक वो हमारा एक पैटर्न बन जाता है हमारे अंदर। उसके बाद फिर हम आप किसी को भी हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान यही रखना है कि 21 ऐसा ना हो कि यहाँ से आज ही सीखा या कल सीखा और उसके बाद हम आओ बैठो, वो नहीं करना है। दूसरा, यह एक विद्या है, इसको आप दिखावा नहीं करेंगे। आप सोचें कि किसी से बहस करने लगे, ऐसी एनर्जी होती है वैसी एनर्जी होती है, क्योंकि सामने वाला अगर रिसीविंग मूड में नहीं है तो आप उसको कितना भी बता देंगे, कितना भी आप उसको प्रयोग करा देंगे, वो आपकी बात से सहमत नहीं होगा और वो रिसीव भी नहीं करेगा। तो अनटिल अनलेस आपको नहीं लगता है कि सामने वाला आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है, या आपको लगता है कि आपको देना है और वो फिर भी मना कर रहा है, नहीं मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूं, या मना करता है, आपको रेकी का प्रयोग उसके साथ नहीं करना है। दो नियम है बेसिकली रेकी के जो प्रिंसिपल्स हैं। एक, बिना मांगे रेकी नहीं देनी है। आप बता सकते हो कि भाई ऐसे मैं रेकी रेकी, रेकी हीलर हूं, आप चाहो तो मदद ले सकते हो। अगर वो फिर भी नहीं समझता है और मना करता है, आपको अपनी तरफ से हीलिंग नहीं देनी है, क्योंकि ऊपर वाले का आदेश अभी तक आपको नहीं मिला है। जब वो कहता है कि हाँ जी मुझे हीलिंग की जरूरत है, मैं आपसे तैयार हूं, जो भी आप मुझे हीलिंग ऊर्जा देंगे मैं उसे रिसीव करने के लिए तैयार हूं, पहला पॉइंट वहां पे क्लियर हो जाता है। दूसरा, आपको हीलिंग कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना है। एनर्जी एक्सचेंज जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से पैसे की डिमांड करें। आपके परिवार में आपके हर किसी से पैसे नहीं ले सकते। आपके परिवार के लोग हैं तो उनसे आप ये कह सकते हैं, जैसे बच्चा है आपका तो बेटा पानी का गिलास लिया, पानी पिला दे। घर में आप कर रहे हैं, किसी को चाय मांग सकते हैं, या कमिटमेंट ले सकते हैं कि जब मैं आऊंगा तो आप मुझे खाना खिलाएंगे या आप मुझे चाय पकौड़ी खिलाएंगे। कुछ भी इस तरह का आप उनसे कमिटमेंट लेकर के उस चीज को पूरा करना है और आपको हीलिंग दे सकते हैं। इसका एक और लॉजिक भी है। इसका एक लॉजिक सिंपल है कि जब भी हम किसी को हीलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं आउट ऑफ वे जाके मदद कर रहे हैं। और बिना एनर्जी, पैसा क्या है बेसिकली, ये भी एक एनर्जी है।
जो भी हम पूरे दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको एक एनर्जी के रूप में हम वापस पाते हैं, दैट इज मनी, दैट इज एनर्जी। तो वो जब हम काम करते हैं, दुनिया का जो नियम है, जो आइंस्टाइन ने भी कहा है, एनर्जी इस फॉर्म को हमेशा चेंज होती रहती है। तो आप क्या कर रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। तो जैसे ही आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, आपके कार्मिक अकाउंट भी खत्म हो जाते हैं। आप हीलिंग कर रहे हो, आप अगर पैसे ले लेते हो तो आपको यहाँ पर जो अहम आता है, जो एक बात आती है कि मैंने हील किया, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कि आपने पैसे ले लिए या आपने कुछ और एनर्जी एक्सचेंज कर ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो भी जितना रीजनेबल पर या किसी और सर्विसेज पर आप उसको मदद कर सकते हैं। कंडीशन लेकिन यही है कि अगर अगर कोई मजाक बना रहा है, मैं इनमें बिलीव नहीं करता, आपको उसको प्रूव नहीं करना है कि मैं ये कर दूंगा, वो आप फिर लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है। पहला, आप ये लिख लिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं कि बिना मांगे रेकी नहीं देनी है। दूसरा, अगर दे रहे हैं तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं आप। ठीक है, इस रेकी को भारतवर्ष में प्राण शक्ति के नाम से कहा जाता है। प्राण शक्ति हर किसी ने सुना होगा, शिव शक्ति भी कहा जाता है। और चाइना में इसको ची एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ची, CHI। ठीक है। हाँ, ची, CHI। ठीक है, जो इनको शुरुआत की थी, वैसे काफी डिटेल में मैंने बताई है, थोड़ा सा बता देता हूँ आज भी। इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर कहूंगा, फाउंडर इसलिए कि उन्होंने इसको बस इजाद किया है। उनका नाम है डॉक्टर मिकाऊ उसे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको कोई बस ये ऊर्जा थी, उन्होंने उसको वापस री इन्वेंशन जिसे कहते हैं वो किया है। क्योंकि भारतवर्ष में आदिकाल से जितने भी हमारे साधु संत हैं, वो इस ऊर्जा का प्रयोग करते आ रहे थे। हमारे महात्मा बुद्ध हाथ रखते थे, आपने देखा होगा ज्यादातर जो देवी देवता हैं अपने भारतवर्ष में, वैसे हाथ करते हैं राइट हैंड, और हाथों से कुछ एनर्जी निकलते हुए भी कभी कभी दिखाई जाती है। यहाँ तक कि सीरियल्स में, आशीर्वाद में, वो कुछ और नहीं है, वो रेकी ही है, वो रेकी एनर्जी ही है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रिंसिपल भी हैं। इसके आवश्यक चीजें क्या हैं आज से, अभी से। जब आप किसी को देखो, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं या किसी और को हील करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, आप एक साधक बन रहे हैं। और एक साधक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। इन कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि कोई छोड़ना है, अपनी इंद्रियों को अपने अंदर की तरफ मोड़ना। अपने अंदर कचरा ना जाए, अपने थॉट्स के माध्यम से बाहर जो टीवी में आता रहता है, अखबार में आता रहता है, उसके माध्यम से अपने अंदर कचरा ना जाए, उसके लिए अपने अपनी आदतों पर कंट्रोल, अपने जो जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं उन पर कंट्रोल आपको करना है, और जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, पूजा। डेली हमें पूजा, प्रार्थना, ध्यान ये करना है। भले ही आधे घंटे करें, पौने घंटे करें, बट करना है। पूजा का मतलब ये नहीं है कि किसी में मूर्ति पूजा के लिए कह रहा हूं। पूजा का मतलब है जिस जिस वे में आप पूजा करते हैं, जो भी आपको लगता है, जिस भी इष्ट को आप याद करते हैं, उसको आपको ध्यान करना है। तीसरा, प्रार्थना। प्रार्थना जो भी फॉर्म आपको पता है, जिस भी फॉर्म में आज तक आप बात करते आए हैं ऊपर वाले के साथ, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है, उसी कंफर्टेबल के साथ, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक गड़रिया, गड़रिया समझते हैं ना, जो बकरी और ये भेड़ पालते हैं। एक बार एक पहाड़ों पर एक पेड़ के नीचे एक गड़रिया भगवान जी की प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? हे भगवान, मुझे ये फलाना सुख दे दे या फलाना मेरा काम कर दे, मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा, मैं तेरी भेड़ बकरियों को चरा कर ले आऊंगा, मैं उसकी सेवा कर दूंगा, तू इतने दिनों से नहाया नहीं होगा, तेरे सर में मैं जो जू पड़ गए हैं उनको निकाल दूंगा,
मैं उनको, जो काम होता है ना, जैसे गड़रिया मतलब बेसिकली वो बहुत दिनों में नहाते हैं, तो जैसा वो करते हैं तो वैसा वो प्रार्थना कर रहा था। वहीं बगल में एक साधु महात्मा बैठे थे जो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने बोला, क्या कर रहा है ये, भगवान से ऐसे प्रार्थना की जाती है? ये संस्कृत का श्लोक देता हूं मैं, ये बोलनी है आज से। अब वो दे करके चले गए। अब जैसे ही वो चले गए तो भविष्यवाणी हुई, ऊपर से भगवान जी प्रकट हुए, बोले तूने मेरे एक साधक को खराब कर दिया आज। जो अच्छे से प्रार्थना कर रहा था, जो अच्छे भाव जो मेरे तक आ रहे थे, वो भाव तूने खराब कर दिए। अब वो संस्कृत में बोलेगा बट मुझ तक नहीं आएगा, ना उसे पता होगा वो क्या कह रहा है। तो जनरली हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं अपने आप को हाई फाई दिखाने के लिए। हमको जो भी भाव में, जितने भी सिंपल, भगवान जो है या गॉड जो है, वो भावों के प्रिय है। क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बट किस भाव से कहते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ठीक वैसे ही जब भी आप रेकी देंगे किसी को, अगर आपको लगता है कि कोई सिंबल आप भूल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई प्रोसेस आप भूल रहे हैं, 1% भी आपको कतई भी एक डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके भाव, कि किस भाव के साथ आप ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि उसकी एनर्जी इस व्यक्ति तक या मेरे तक या XYZ तक पहुंचे। तो कभी भी आगे के किसी भी प्रोसेस में आपको घबराना नहीं, मतलब एक तरह से डरना नहीं है कि होगा नहीं होगा, कुछ नहीं। आपको बस अपने भाव डाल देने हैं कि मैं अपने पूरे भाव से आपसे प्रे कर रहा हूं कि आपकी एनर्जी मेरे हाथों के माध्यम से इस व्यक्ति में जाए, बस इतना काम करना है। ऐसे ही सुरक्षा करनी है आपकी, कि मैं आपका प्यारा बच्चा हूं, मेरे को सेफ रखना, मेरी इंटेंशन सिर्फ इसको ठीक करने की, बस। आपकी प्रार्थना कबूल हो गई, आपका ध्यान हो गया, आपकी पूजा हो गई, सब यहाँ से आपका हो जाता है। उसके बाद ध्यान, ध्यान करना है। ध्यान तो आप सभी को पता ही है। थोड़ा देर अपने विचारों को शांत रखना है। जैसे ही हम अपना विचार शांत रखते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ठीक वैसे जैसे समुद्र में लहरें शांत हो जाए तो हम समुद्र की गहराइयों में, काफी गहराइयों में देख सकते हैं। इनफैक्ट समुद्र गहराई में शांत ही होता है, वैसे ही हम भी शांत हैं। तो हम जैसे ही ध्यान में जाते हैं तो अपनी गहराइयों में हम उतरना आरंभ कर देते हैं। तो जब हम इस चीज में जा रहे हैं, इतना हम टाइम लगा रहे हैं सीखने के लिए, एक चीज जरूर करनी है कि हमको ध्यान लगाना है। हम बिजी हो सकते हैं, ठीक है, बट ये मान लीजिए कि आधे घंटे का जो आप ध्यान लगाएंगे, ये आपके पूरे 24 घंटे को, 22 घंटे को जो भी आप काम करेंगे, बाकी काम करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे। आप धीमे धीमे पाएंगे कि आपके अंदर सारे सुख हैं, और धीमे धीमे आपकी सारी बीमारियां भी गायब होने लगेंगी। इसके बाद है प्रैक्टिकल कर्म। जैसे हर काम में सीखने के बाद कर्म इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इस काम में भी कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्म यानी कि प्रैक्टिस। अब आपने आज सीख लिया यहां से, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीजें आपके अंदर नहीं उतरेंगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है थोड़ा सा मौन। अननेसेसरी नहीं बोलना है। जब भी मौका मिले शांति से बैठना है। एक होता है कि नहीं, अब खाली बैठे हैं तो फोन ही लगा लो, 45 मिनट उसमें चले गए, 1 घंटा उसमें चला गया, वो कम करना है। बात करनी है, अपना टू द पॉइंट बात करिए, जितना बात करना है, उसके बाद थैंक यू, मौन रखना है। और उसके बाद आखिरी में आता है जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है समाधि। समाधि इन द सेंस कि जब आप पूजा में जाएं, जब आप ध्यान में जाएं, फिर आपको पता ही ना चले कि आप कहाँ हैं, कौन से टाइम में हैं। वो फिर अलग चीज है। मैं कहता हूँ पहले 6 पॉइंट भी आप रख लेंगे तो आपके लिए भी सफिशियंट है, ठीक है। तो मैं स्लाइड से रणवीर सर के लिए, क्योंकि इन्होंने नहीं अटेंड किया, बाकी सबका रिवीजन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाता हूँ। डॉक्टर मीका उसे का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1865 को। अगले महीने इनका जन्मदिन आ रहा है। बर्थ प्लेस कोटो सिटी, जापान।
फाउंडर हैं ये। 1922 में इन्होंने रेकी को इजाद किया था, दोबारा पाया था। क्या है हिस्ट्री, एक बार और आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। जब हम 2-3 बार किसी कहानी को सुनते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। ये भी एक स्टोरी के रूप में आप याद कर सकते हैं। जब इनका जन्म हुआ उसके बाद में ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, वहां पर ये बाइबल पढ़ाते थे। बाइबल पढ़ाते हुए एक बार किसी स्टूडेंट ने इनसे पूछा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस जो है स्पर्श चिकित्सा से, हाथ से टच करके किसी का इलाज करते थे, मतलब उसको ठीक कर देते थे, क्या यह सही है? तो बीइंग कह सकते हैं कि प्रोफेसर थे, इन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा होता होगा, जब वो लिखा है तो जरूर होता होगा, इन्होंने ऐसा कहा। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप हमें इस विद्या को सिखाइए। उस समय तक उनको स्वयं इस विद्या के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि कैसे हील किया जाता है, लेकिन बाइबल में यह भी लिखा था कि आने वाले समय में लोग स्पर्श विद्या से, स्पर्श चिकित्सा से इलाज करना शुरू कर देंगे। तो इनको लगा कि नहीं, मुझे अब इसी को सीखना है। इन्होंने जो इनका पद था उससे वहां से इमीडिएटली रिजाइन किया, प्रोफेसर के पद से। पहले एक यूनिवर्सिटी के साथ में इन्होंने शोध शुरू किया इस एनर्जी को लेकर, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा नहीं मिला। उसके बाद ये भारतवर्ष आए। भारत में इनको पता था कि भारत में इस तरह की विद्याएं बहुत होती थी। यहाँ से भी इनको कोई कॉन्क्रीट नहीं मिला। जापान, उसके बाद चले गए तिब्बत, वहां भी कुछ खास नहीं मिला। सभी ने बताया होता है, बट ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इनको अट्यून कर दिया हो या इनको वो नॉलेज दे दी हो। उसके बाद ये चाइना गए, चाइना में भी कुछ खास नहीं लगा। तो इनको एक चीज समझ में आ गई थी, अगर मुझे इस विद्या को पाना है तो मुझे साधना करनी होगी। और ये साधना करने के लिए ईयर 1922 में माउंट क्वामा कुरमा, एक पहाड़ी है जो कि कोटा में ही है, वहां पर चले गए। और जब उस पहाड़ी पर गए तो अपने किसी साथी को बोल के गए कि मैं 21 दिन के लिए साधना करने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं 21 दिनों में ऊपर से ना लौटूं तो आप ऊपर आ जाना, और हो सकता है आपको मेरा संस्कार करना पड़े, अंतिम संस्कार आप कर देना। ऐसा कहकर ये पहाड़ियों पर चले गए और अपने साथ में 21 पत्थर उन्होंने रखे, क्योंकि उस समय पर कैलेंडर या ऐसा कुछ डेट का प्रावधान नहीं था, सिर्फ रात्रि के बाद दिन बदलता था, ऐसा इनको पता था। हर दिन एक दिन हो जाने के बाद एक पत्थर को ये पहाड़ी से नीचे फेंक देते थे, जिससे कि 21 दिन पूरे हो जाएं। ऐसे ही कर चलता रहा। 18-19 दिन हो गए, इनको कुछ भी साधना से प्राप्त नहीं हुआ। बड़े फ्रस्ट्रेशन थे, बट इस उम्मीद के साथ आया हूं तो 21 दिन पूरा करके ही जाऊंगा। इन्होंने लास्ट के दिन जब अपने ध्यान के बाद पत्थर को फेंकने के लिए उठाने की कोशिश की, आंखें खोली तो देखा कि एक आसमान से एक थर्ड आई की तरफ कोई रोशनी आ रही है। इन्होंने उस एनर्जी को रिसीव किया। जैसे ही एनर्जी इनके अंदर गई, इनको थोड़ी देर के लिए एक तंद्रा में चले गए और एक स्वप्न की तरह उसको देखा, बट इनको फील हो पा रहा था कि इनके शरीर में कुछ चेंजेस हुए हैं। इसी उसके साथ जब इनका आंखें खुली, इस खुशी के साथ कि कुछ हुआ है इनके साथ और अपने लोगों के साथ शेयर करना है, पहाड़ी से बहुत तेजी से उतरने लगे। जब उतर रहे थे तो इनका पैर पहाड़ी के एक पत्थर में लगा और इनके अंगूठे से, पैर के अंगूठे से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अनायास ही जैसा होता है कि चोट लगती है तो हमारा हाथ उस चोट पर जाता है, इन्होंने अपने हाथ को अपने पैर पर रखा। तो जैसे ही पैर पर रखा, जो ब्लीडिंग थी वो दूर हो गई, रुक गई, और जो चोट लगी थी वो भी ठीक हो गई। तो इनके जीवन में इस रेकी का यह पहला प्रयोग था। उसके बाद जब और नीचे उतरे तो पहाड़ी के पास ही एक रेस्टोरेंट था। जनरली 21 दिन के बाद कहा जाता है कि अगर आप 21 दिन भूखे रहे हैं तो आपको बहुत लाइट खाना खाना चाहिए या लिक्विड कुछ लेना चाहिए। जब इस रेस्टोरेंट में पहुंचे तो जो रेस्टोरेंट ओनर थे उन्होंने कहा कि आप साधना से आ रहे हैं, आपको लाइट फूड खाना चाहिए और मैं अभी बना देता हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, जो भी अवेलेबल है मुझे दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। इन्होंने उस हैवी खाने को खाया जो भी रेस्टोरेंट में होता है और आराम से उसको डाइजेस्ट किया। ये दूसरा चमत्कार था। तीसरा चमत्कार तब हुआ जब उस रेस्टोरेंट ओनर की जो पोती थी, जिसके दाढ़ में दर्द था, और वो उसने पूछा कि आप इन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ से रेस्टोरेंट जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, बहुत दूर बैठते हैं, मुझे टाइम लगेगा, मैं लेकर जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि मैं इसको ठीक करता हूँ, अपने हाथ को, दोनों हाथों को उस बच्चे के जबड़े पर रखा,
थोड़ी देर में ही स्वेलिंग खत्म हो गई और जो दर्द था वो गायब हो गया। यहां से इनको भरोसा हुआ कि मेरे अंदर जिस साधना के लिए मैं पहाड़ी पर गया था वो मेरे अंदर आ चुकी है, और ये इस काम में लग गए। इसके बाद एक आश्रम में गए जहाँ पे इनके एक मित्र थे। वहां पर लोग जो बीमार थे उनको हील किया, वहां के जो गुरुजी थे उनको भी हील किया, और यहाँ से इन्होंने अपना सफर शुरू किया। धीमे धीमे ये लोगों की मदद करने लगे, जो स्पेशली जो कमजोर तबके के लोग थे उनकी ये मदद करते थे। लेकिन देखा इन्होंने कि जब ठीक हो जाते थे वो लोग फिर से बीमार पड़ जाते थे। तब इन्होंने नियम बनाया कि लोगों को भरोसा नहीं होता है, वो ठीक तो हो जाते हैं, बट दो नियम उन्होंने बताए जिसके बारे में आपसे ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, कि बिना मांगे किसी को रेकी नहीं देनी है, और अगर कोई रेकी मांगता है तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज करनी है। इस चेन में इन्होंने आगे जो चेन बढ़ाया, सबसे पहले डॉक्टर छुचारो हुसाई इन 1924 इनको मास्टर डिग्री की दीक्षा दी। उन्होंने आगे मैडम टकाटा हवायो को 1935 में ग्रैंड मास्टर बनाया। मेन जो रेकी का प्रचार प्रसार किया जापान अमेरिका से, वो मैडम टकाटा हवायो ने किया। इन्होंने एक संस्था बनाई और अपने साथ में हजारों लोगों को इसका दीक्षा दी, और आगे तब से ये चली आ रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका इतिहास। ठीक है, कोई अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके माध्यम से, रेकी के माध्यम से कार्मिक अकाउंट कैसे सेटल होते हैं? आपने बताया, उसको जरा ठीक से जानना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा सेटल इन द सेंस कि अगर आप कोई दुख झेल रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई दुख है, ठीक है, दैट मीन्स आप अपने कार्मिक अकाउंट को, जो भी आप सहने के लिए आए हैं, जो आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि उसके बदले में आप वो जैसा भी जीवन है, अच्छा है या बुरा है, दैट मीन्स वो आपका कार्मिक अकाउंट है। अब मैं आ जाता हूं और आपके जीवन में आपको एकदम कहता हूं कि मैं आपको हेल्दी कर दूंगा, वेल्दी कर दूंगा, और आपको इन बीमारियों से दूर कर दूंगा। ऐसा लोग कहते हैं कि आप उसके कार्मिक अकाउंट में दखल दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ईश्वरीय ऊर्जा के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ किसी को मदद कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर होता तो जितने भी डॉक्टर हैं वो आपके कार्मिक अकाउंट को अपने ऊपर ले रहे हैं, आपका ऑपरेशन करके, आपको ठीक करके, दैट मीन्स वो आपके कार्मिक अकाउंट में डिस्टरबेंस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका काम उसको मिल रहा है, बट ऊपर वाले ने आपको बनाया है कि आपका कार्मिक अकाउंट ये है कि आप और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले बन चुके हैं। तो यू आर डूइंग योर ड्यूटीज। ठीक है, आप अपना कार्मिक अकाउंट निपटा रहे हैं। तो बिल्कुल भी कतई भी ऐसा नहीं है कि आपके किसी का भला करने से उसका कार्मिक अकाउंट आपके ऊपर लग जाएगा। बट हाँ, ये दो तीन चीजें जो उन्होंने कहते हैं ना, जब नियम बनाए जाते हैं, जो जो फाउंडर हैं वो अगर कोई चीज कह रहे हैं तो उनको उन बातों को मानना है। जो गीता में लिखी है, जो किसी और शास्त्र में लिखी है, वो हमारे लिए एक मैनुअल की तरह है और हमको उसको फॉलो करना है। और अगर ये प्रयोग हम खुद पर कर रहे हैं तो? अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप तो अधिकारी हैं, आप तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अधिकारी हैं। कार्मिक अकाउंट को और कैसे क्लियर करना है उसके बारे में और बातें करेंगे आगे आने वाले टाइम में, कि कौन से सिंबल से हम अपने पुराने कार्मिक अकाउंट को नल एंड वाइट करेंगे। ठीक है, हाँ, थैंक यू। उसमें सिंबल्स का योगदान आएगा। सिंबल्स जो हम अपने ऊपर डालते हैं और अपने आप को रिलीज करते हैं किन चीजों से, जाने अनजाने में मैंने किसी को दिल दुखाया है, मैंने किसी के साथ बुरा किया है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, माफ करता हूँ, और मैं अपने आप को रिलीज करता हूँ। तो ऐसी कुछ प्रेयर्स करते हैं तो हम अपने कार्मिक अकाउंट से बरी होते जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। 5 सिद्धांत और हैं जो रेकी में आप सभी को फॉलो करना है, वो लिखने हैं और इनको बड़ा बड़ा करके लिखना है। पहला सिद्धांत है, केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। ये सुबह सुबह पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, बीबी चाय बना के ना दे, आपको चाय बनानी पड़े, या कुछ भी आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको क्रोध नहीं करना है। थोड़ा टफ है बट आदत पड़ जाएगी।
केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा, केवल आज के दिन मैं किसी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। क्या ये पॉसिबल है कि केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा? पॉसिबल है तो थम्स अप। चिंता ले आता है। गुड, सभी लोग। तो बस ये करना है, सुबह उठ के कहना है। मेरी आवाज आ रही है? स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है? प्रदीप जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। बिल्कुल। दूसरा कहना है अपने आप से कह के कि आज के दिन किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। मैंने बहुत चिंता करके भी देख लिया कि अभी तक मैं चिंता किया की मैंने एक्चुअली उसका कुछ नहीं मिला ना। एक्चुअली जब हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, जब हम अपने आप को मालिक मानने लगते हैं, तो हमें चिंता होती है। छोटा बच्चा जो 2 साल का होता है, 5 साल का होता है, वो अपने आप को बच्चा मानता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। मूवमेंट हमारा ग्रेजुएट हम हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हम मानने लगते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, वहां से प्रॉब्लम होती है। इस यूनिवर्स में भगवान के लिए हम बच्चे ही हैं, और उसने जब तक हमारा यहाँ पर जीवन रखा है, हमको दाना पानी सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो हमें कोई भी चिंता नहीं करनी है, ये नियम बना लेना है। ठीक है, पहला था क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से क्या होता है? अपनी एनर्जी ड्रेन आउट होता है। अपनी एनर्जी ड्रेन। किसका नुकसान होता है क्रोध करने से? अपना नुकसान होता है। जब भी हम क्रोध करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर के वो एनर्जी फंसती है, ब्लॉक होती है, वो ब्लास्ट होती है। फिर अपने किसी ऑर्गन को, चाहे वो हार्ट हो या ब्लड हो, कहीं ना कहीं वहां पर नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सर जब तक हम गुस्से नहीं करते, सामने वाला इंसान समझता ही नहीं है सर। वो हाँ, ये हमारा 2 चीजें हम यहाँ पर कह सकते हैं। कुछ जगह पर ये सच्चाई हो सकती है। मैं प्रोफेशनल लाइफ में कह सकता हूँ कि अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपको गुस्सा करना है, तो यहाँ पर आपको अपना मैनेजमेंट लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। उससे क्या होगा? आप नाटक कर रहे हैं। जैसे कि जब आप किसी उस पर जाते हैं ना, मंच पे, और आप रावण के रोल में होते हैं या राम के, आप कुछ भी रोल में होते हैं, तो आपको पता होता है कि मैं हथियार कहां तक मारूंगा। आप उसे मारते नहीं है, ठीक है? और जैसे ही वो सीरियल खत्म होता है, वो आपका पार्ट खत्म होता है, नॉर्मल होते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि गुस्सा करना मैंडेटरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक पार्ट प्ले कर रहा हूं अभी, मैं एक्चुअल में गुस्सा नहीं हूं। एक्चुअल में उल्टा इसका होता है, अपोजिट होता है। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो खत्म हो जाती है, और फिर हमारा कहते हैं ना अंदर पता नहीं फिर क्या चल रहा होता है, हमारी जो विजडम खत्म होती है। जी मैम, शीतल मैम। सर कभी कभी कैलकुलेशन के लिए टाइम कहाँ मिल पाता है? ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके उसमें आ जाएगा। ये आएगा आपके धारणा से, ध्यान से, समाधि से, ये चीजें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ये जनरल लोग ये ऐसा कहते हैं, बट मोमेंट आप मेडिटेशन करने लगेंगे, मोमेंट आप कोई भी रेकी आप सीख लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो लोग आपसे 10 दिन बाद, जैसे मेरे बारे में कहते हैं लोग कहने लगेंगे कि आपके अंदर बहुत चेंज आ चुका है। तो वो आपके साथ भी होगा। ये मैं प्रैक्टिकल कोर्स के करने सर, और ये सब करने के कितने दिन बाद हम फील करने लगते हैं वो चेंजेस, चाहे मैं ये तो आप आज मेडिटेशन हुआ तो आज से फील करने लगेंगे। जिस दिन अट्यूनमेंट होगा उससे आप 90% चेंज करने लगेंगे, और 21 दिन कर लेंगे तो वो ताउम्र में वर्ड यूज कर रहा हूँ, ताउम्र आपके अंदर वो चीजें कहते हैं ना इनबिल्ट हो जाएंगी, वो चीजें जड़ें जम जाएंगी, और फिर आपको सोचना नहीं है। बस ये कि फिर भी आप करते रहिए। 21 दिन बाद ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ दें। आप जब भी मिले, 1 दिन 2 दिन में आप ध्यान करते रहिए।